मुझे जरा बताओ। लोग आते हैं, आकर पूछते हैं, महाराज जी आपने मुझे पहचाना? कोई भी व्यक्ति 10 साल पहले मिला होगा, यकायक आकर पूछेगा, गुरुजी आपने पहचाना? बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। हाँ कहें कि ना कहें। अगर कहें नहीं पहचान पाए तो वो कहेगा, बस महाराज जी मुझे भूल ही गए, उसका मन दुखेगा। और कहूं हाँ पहचान गए तो झूठ बोलने का भागीदार बनूंगा। लोगों की आदत होती है, आते ही पूछते हैं, क्या आपने हमें पहचाना? मेरे भाई जरा बताओ, मैंने आपको पहचाना तो मुझे क्या मिला? बताओ। अगर मैं आप सबको पहचान लूंगा तो क्या मिलेगा? जरा बताएं। कोई भी संत दुनिया में औरों को पहचानने के लिए साधु नहीं बनता। वह जब भी संत बनता है खुद को पहचानने के लिए साधु बनता है। चूक यही हो जाती है, खुद को पहचान नहीं पाता, औरों को पहचानने में आदमी लग जाया करता है। मैंने आपको पहचाना, मुझे कुछ न मिला। आपने मुझे पहचाना, आपको कुछ न मिला। मैं आपको जानता रहूंगा, मुझे कुछ न मिलेगा। आप मुझे जान लेंगे, आपको कुछ न मिलेगा। साधना ये इसी का नाम है, मैं मुझको जानूं, आप अपने आप को जाने। खुद को खुद में जानना, यही अपने भीतर खुदा को जन्म लेने की प्रक्रिया है। और भगवान ने अपने साधना मार्ग पर कदम बढ़ाए। वो ग्वाला कह गया मेरी गायों का ध्यान रखना, पर भगवान तो अपने ध्यान में आत्मलीन थे। ग्वाला एक गाय खोजने गया और जब उस खोज गाय को लेकर वापस आया तो उसकी सारी गायें वहां से गायब थी। उसके मन में रोष जगा, उसके मन में गुस्सा आया और वो भगवान को ये कहकर कि जब मैं कह के गया था तब भी तुमने गायों को नहीं रोका, उनको संभाल कर नहीं रखा। उसने भगवान को मारने के लिए अपने पास गायों की पिटाई करने के जो हंटर लेकर आया था वो उठाया और जोर से भगवान पर मारने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ रोका। वो हाथ रोकने वाला और कोई नहीं, वो इंद्र था। और उसने उस ग्वाले से कहा, बेवकूफ बुद्धू, तुझे नहीं मालूम कि तू क्या कर रहा है? अरे ये 3 त्रिलोकी के नाथ, अरे ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र, राजा नंदी वर्धन के भाई, अरे ये तो वर्धमान महावीर है। तू इन पर हाथ उठा रहा है, तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है? जब उसे पता लगता है कि वो कोई सामान्य संत नहीं महावीर है तो वो ग्वाला कांप जाता है, महावीर से क्षमा मांगता है। महावीर हाथ ऊपर करते हैं, मुस्कुराते हैं, रवाना होने लगते हैं। और इंद्र कहता है कि प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ रहूं, क्योंकि आपके रोज तकलीफें आएगी संत जीवन में, रोज उपसर्ग आएंगे, रोज पीड़ाएं आएंगी, मैं साथ रहूंगा तो उन्हें दूर कर दूंगा। महावीर मुस्कुराते और कहते हैं, वत्स याद रखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को भोगे बिना मुक्त नहीं हो सकता। या तो कर्मों को काटना पड़ता है या भोगना पड़ता है, और उन दोनों कामों में व्यक्ति को अकेला लगना पड़ता है, किसी के सहयोग से साधना नहीं हुआ करती। और तब महावीर इंद्र को कहते हैं, तुम जाओ देवलोक में, मैं जाऊंगा जंगलों में, और जो जो संकट आएंगे, जो जो उपसर्ग आएंगे, मैं संत बना ही इसीलिए हूं ताकि तकलीफों को झेल सकूं और उससे पार निकल सकूं। तब महावीर वहां से चलते चलते कोल्लाग सन्निवेश नामक एक ग्राम में पहुंचते हैं, और वहां पर बहुल नामक एक ब्राह्मण भगवान को पहला पारणा। भगवान का जन्म कहां हुआ? क्षत्रिय कुल में। उनका च्यवन कहां हुआ? ब्राह्मण कुल में। और भगवान का पहला पारणा भी ब्राह्मण के हाथों से। संत बनने के बाद वो 3 दिन के उपवास से पहला पारणा स्वीकार करते हैं। वहां से चलते हुए भगवान मोराक सन्निवेश आते हैं। बिहार का एक गांव था मोराक सन्निवेश, गांव के बाहर एक गुरुकुल था। भगवान देख रहे होते हैं चातुर्मास सन्निकट आ रहा है, अब यात्रा संभव नहीं है, बरसात शुरू होने वाली है। सो वो गुरुकुल में आते हैं और गुरुकुल के अधिपति से निवेदन करते हैं कि मैं 4 माह तक यहाँ पर प्रवास करना चाहता हूँ, अगर आप लोग रजा दे तो। गुरुकुल का अधिपति कोने में रही झोंपड़ी कर इशारा करता है कि जाओ साधु, वहां रह जाओ 4 महीना, हमें कोई दिक्कत नहीं। महावीर को तो साधना करनी होती है। महलों को छोड़ा उन्होंने और झोंपड़ी में उतर कर आ गए। निर्वस्त्र महावीर, निर्विकार महावीर बैठ गए झोंपड़ी में, ध्यान में लीन हो गए। दिन महीने बीतने लगे, इधर बाहर घासें बढ़ने लगी, गायें आने लगी, घास खाने लगी। गुरुकुल के अधिपति ने सोचा, अरे ये कैसे गंवार आदमी को, कैसे बुद्धू संत को मैंने ये कुटिया दे दी, जो गायों का भी ध्यान नहीं रख सकता, घास को बचा कर नहीं रख सकता, वो भला क्या आत्म साधना करेगा। वो कुटिया में आते हैं और महावीर को डांटते हुए कहते हैं, अगर तुम इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तो तुम्हें मेरी कुटिया में रहने का कोई हक नहीं है। महावीर तब खड़े हो जाते हैं, मौन पूर्वक कुटिया से बाहर निकल आते हैं, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करने के बजाय।
महावीर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, वो आत्मावलोकन करते हैं, अपने आप को निहारते हैं, सोचते हैं आखिर मुझे अपने ही सारे कर्मों को काटना है। व्यक्ति को वही 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 तो मिलता है जिनका व्यक्ति ने कभी बीज बोया है। आज अगर मैं सम्मान पा रहा हूं तो उसी का सम्मान है जो मैंने कल किसी को सम्मान दिया था, और अगर आज मैं अपमान पा रहा हूं तो यह उसी का अपमान है जो कल मैंने किसी को अपमानित किया था। व्यक्ति वही पाता है जिनका बीज बोता है। और तब महावीर बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया किए कुटिया के बाहर आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नैन मूंदते हैं और अपने अंतर हृदय में 5 संकल्प लेते हैं। महावीर संत बनने के बाद 5 संकल्प लेते हैं। वो पहली प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं अपनी जिंदगी में किसी भी अप्रीतिकर स्थान में नहीं ठहरूंगा। महावीर दूसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं सदा ध्यान में लीन रहूंगा। महावीर तीसरी प्रतिज्ञा लेते हैं, कभी भी गृहस्थ की जी हजूरी नहीं करूंगा। महावीर चौथी प्रतिज्ञा लेते हैं, जब तक परम ज्ञान न मिल जाए मैं अखंड मौन रखूंगा। और महावीर 5वीं प्रतिज्ञा लेते हैं, सदा आजीवन कर पात्र में भोजन स्वीकार करूंगा। अपने हाथ में जो आ गया खाया और मुक्त हो गए। इस तरह महावीर 5 प्रतिज्ञाएं लेते हैं और वहां से साधना करने के लिए और आगे चलते चातुर्मास में महावीर प्रस्थान कर जाते हैं। जब चातुर्मास समाप्त होने में लगभग 20 दिन बाकी होते हैं, महावीर उस कुमार ग्राम को छोड़कर, उस कौलाक सन्निवेश को छोड़कर आगे साधना के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते महावीर आगे बढ़ रहे हैं, पर पीछे उनके नगर में एक बड़ी विचित्र घटना होती है। एक ब्राह्मण जिसका नाम होता है सोमभट्ट, वो ब्राह्मण जब महावीर नगर में थे तब तो वो और नगरों में भीख मांगने गया हुआ था। जब वो वापस लौट कर आता है तो उसकी पत्नी उसे डांटती है और डांटते हुए कहती है, अरे मूर्ख, तू तो एक नंबर का अभागा है। अभागा आदमी अगर खेती भी करे ना, या तो अकाल पड़ जाती है या बाढ़ आ जाती है, खेती व्यर्थ जाती है। सोच, जब महावीर यहाँ पर बांट रहे थे, हीरे चांदी सोने जवाहरात लुटा रहे थे, तब तो अभागा बाहर चला गया, और जब महावीर चले गए हैं तब तुम घर पर लौट कर आया है। ब्राह्मण को लगा कि ब्राह्मणी सही कह रही है, पर वो ब्राह्मणी कहती है, अब भी जा प्रभु के पास, शायद वो तुझ पर दया करके तुम्हें कुछ दे दे। और तब वो ढूंढता ढूंढता महावीर के पास पहुंचता है, आकर कहता है, प्रभु आप संत बन गए, आपने सबकी गरीबी दूर की, पर मैं गरीब का गरीब बना रहा, मुझे कुछ दीजिए। महावीर सोचते हैं, मैं अकिंचन भला क्या दूं। तभी महावीर को स्मृति आती है, ये जो देव दुष्य वस्त्र इंद्र ने दिया है, अगर कोई मांगने आ गया है तो उसको खाली हाथ लौटाने के बजाय तो ये वस्त्र देना ही ज्यादा श्रेष्ठ है। तब महावीर उस वस्त्र को उठाते हैं, 2 टुकड़े करते हैं और उसमें से एक टुकड़ा उस ब्राह्मण को अपनी ओर से दान में दे देते हैं। ब्राह्मण उसे लेकर आता है। नगर के दर्जी उसे कहते हैं कि ये कोई सामान्य वस्त्र नहीं, अगर तुम राजा नंदीवर्धन को दोगे तो वो कम से कम इसके 1.25 लाख सोने देंगे, पर ये आधा है, आधा और ले आओ। और तब वो लोभी मन ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे निकलता है, ढूंढता ढूंढता महावीर के पास पहुंचता है, पर मांगने की हिम्मत नहीं हो पाती। अरे भाई, किसी से उसका आधा वस्त्र ही मांग लिया, अब क्या मांगना बाकी रहा? क्या सामने वाले का पूरा घर ही खाली कराओगे क्या? तो मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता, पीछे पीछे चलता रहता है। एक बार हवा का झोंका आता है, महावीर पे कंधे पे रहा हुआ वस्त्र हवा में उड़ जाता है, उड़ता हुआ पीछे जाता है। ब्राह्मण उसे उठाता है और मुंह छुपाकर भग जाता है, ये सोचकर कि अगर महावीर ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो वस्त्रों को लेकर रवाना हो जाता है। महावीर उसे जाते हुए देखते हैं, वस्त्र को उठाते हुए देखते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, अच्छा हुआ ये भी परिग्रह गया, अब तो पूरा मुक्त हो गया। और तब महावीर साधना के मार्ग पर अपने कदम आगे और बढ़ाते हैं, और चलते 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 महावीर उत्तर वाचाल की ओर आते हैं। उत्तर वाचाल में पहुंचते हैं, पगडंडी से गुजर रहे होते हैं, तभी वहां पर 2 पगडंडियां आती है। राहगीर से महावीर पूछते हैं कि मुझे उत्तर वाचाल की ओर जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? राहगीर कहता है, दोनों रास्ते उत्तर वाचाल की ओर जा रहा है, एक लंबा रास्ता है, एक छोटा रास्ता है, पर हे संत, लंबे वाले रास्ते से जाओ, क्योंकि छोटे वाले रास्ते पर एक भयंकर सांप रहता है, चंड कौशिक उसका नाम है, और वो इतना जहरीला है कि जिस पर फुफकार डाले, डंक मारने की जरूरत नहीं, जिस पर फुफकारे उसी में वो मर जाता है। चारों तरफ जंगल में पत्ता भी हरा नहीं है, इसलिए संत इस रास्ते मत जाओ, तुम तो इस रास्ते जाओ जो लंबा रास्ता है, कम से कम पहुंच तो जाओगे। महावीर एक पल रुकते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सोचते हैं, मेरा तो जन्म ही दुनिया के उद्धार के लिए हुआ है, चलो सबसे पहले किसी सांप का ही उद्धार करो।
दया और करुणा से भरे हुए महावीर सोचते हैं चलो किसी नागराज का, किसी सर्पराज का उद्धार करूं। महावीर उसी रास्ते चल पड़ते हैं। लोग काफी मना करते हैं, महावीर उसी रास्ते चल पड़ते हैं। चलते 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 जहां पर चंड कौशिक सांप कोई पत्ता भी हरा ना रह सके, उसकी फूंक में इतना जहर। तो क्या आज एक इंसान इधर आने की हिम्मत कर गया? वो उसके पास जाते हैं, चंड कौशिक महावीर के पास जाता है और महावीर की आंखों में अपनी फूंक मारता है, ये सोचकर कि अगर इंसान को मारने के लिए डंक मारने की जरूरत नहीं, फूंक ही काफी है। फूंक मारता है, पर महावीर मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं। चंड कौशिक दंग रह जाता है, क्या इस पर मेरे जहर का कोई असर नहीं, मेरी फूंक का कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, क्या बात है? और तब वो और गुस्से में भरकर महावीर के अंगूठे पर डंक मारता है कि इसका प्रभाव तो लगेगा ही। लेकिन आश्चर्य की बात रही, महावीर के अंगूठे में डंक मारने पर उनके अंगूठे से खून निकलने के बजाय दूध की धारा निकल पड़ती है। उनके अंगूठे से दूध की धारा निकल पड़ती है। सांप आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या हो गया? धरती पर मैं पहला इंसान देख रहा हूं कि जिसके पांव से मैंने डंक मारा पर वो जिंदा खड़ा है और पांव से खून बहने के बजाय दूध की धार निकल आई है। प्रश्न खड़ा होता है, मानव के शरीर में खून होता है, भला दूध कहां से आता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक मां किसी बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उसके आंचल में से दूध अपने बच्चे के लिए निकल कर आता है, बच्चे को दूध पिलाती है। क्या आप मुझे बताएं कि हमारा खून दूध कैसे बन जाता है? बच्चे के प्रति जो वात्सल्य, बच्चे के प्रति जो प्रेम और ममता उमड़ कर आती है। यों कोई मशीन नहीं होती कि जिस मशीन में खून डाला जाए और वो दूध बन जाए, कि पानी डाला जाए और दूध बन जाए। लेकिन वो प्रेम की मशीन, वो ममता, वो वात्सल्य, वो बच्चे के प्रति उमड़ने वाला अनुराग, बच्चे को देखते ही मां के हृदय में उड़ने वाला प्रेम, इस उमड़ने वाले प्रेम, वात्सल्य और अनुराग के कारण मां के आंचल का खून भी दूध बन जाता है और बच्चा दूध पीता है। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक बच्चे के प्रति जिसके अंतर हृदय में प्रेम जगता है तो उसके आंचल से दूध की धार फूट पड़ती है। महावीर के हृदय में तो अनंत अनंत जीवों के प्रति करुणा और प्रेम और वात्सल्य भरा हुआ था। भला उनके अंगूठे से खून के बजाय दूध निकले तो कौन से आश्चर्य की बात है? इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? और महावीर के अंगूठे से दूध की धार बह गई। चंड कौशिक समझ गया ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। चंड कौशिक शांत हुआ तो महावीर ने कहा, बुझ चंड कौशिक बुझ, सोच तू कौन था? और तब वो अपना पूर्व भाव देखता है चंड कौशिक कि मैं पूर्व भाव में एक संत था। संत जीवन में मैंने 30 उपवास किए, कई बार मासख्यमण की तपस्या की, लेकिन एक बार मेरे शिष्य ने किसी बात को लेकर बार बार मुझे उलाहना दी, मैं सहन न कर पाया और रात को प्रतिक्रमण के समय फिर मेरे शिष्य ने जब उलाहना दी और प्रायश्चित करने का कहा तो मैंने गुस्से में भरकर अपने शिष्य